उच्च जाति के लोग, भाजपा के लोग अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए। जब तक वो अपने बच्चों को भारत में नहीं पढ़ाते तब तक भारत में मूल रूप से संविधान सुरक्षित नहीं होगा। उच्च जात के लोगों पर जबरदस्त हमले कर रहे हैं अखिलेश यादव। आखिर अखिलेश यादव का उच्च जात पर हमले करने के पीछे कारण क्या है? क्यों अखिलेश यादव अब उच्च जात को निशाने पर ले आए हैं? आखिर अखिलेश यादव इसके बहाने क्या करना चाहते हैं? अखिलेश यादव का क्या है प्लान उच्च जातियों पर हमले के साथ? इन सारी बातों पर करेंगे हम बात, बने रहिए हमारे साथ। मैं शिव द्विवेदी, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 24। हम आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने अभी हाल ही में एक बड़ा बयान दिया है और वो बयान उन्होंने उच्च जाति को लेकर दिया है। उन्होंने कहा कि उच्च जाति के लोग अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए और जब तक वो अपने बच्चों को यहां पर नहीं पढ़ाएंगे तब तक सामान्यता नहीं आएगी। उनका कहना है कि अभी भी एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों के साथ खूब अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए उनकी जॉब भी बहुत कम लग रही है। ऐसे कुल मिलाकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्होंने करी हैं, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पे तरह तरह के रिएक्शन आने शुरू हो गए। लेकिन क्या अखिलेश यादव ने यह बयान सोच समझ कर दिया है? क्या अखिलेश यादव ने इस बयान को देने से पहले सोचा नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने उपचुनाव में हार के बाद और मिल्कीपुर चुनाव हार के बाद अपने पूरे के पूरे प्लान बी को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया है। ये मामला क्या है आपको हम बताते हैं कि अखिलेश यादव पीडीए पीडीए चिल्ला रहे थे, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। जिस तरह उपचुनाव में अल्पसंख्यकों की सबसे अधिक बाहुल वाली सीट कुंदरकी में भारतीय जनता पार्टी 86.7% वोट लेकर के आती है और पूरी तरह से चकनाचूर कर देती है सपा के मंसूबे को। इसके अलावा उपचुनाव में 9 में 7 सीटें झटक लेती है भारतीय जनता पार्टी। उस समय पीडीओ को लेकर बड़ी बातें कर रहे थे अखिलेश यादव। फिर वहां पर आप देखिए मिल्कीपुर के चुनाव पे वहां भी उन्होंने पीडीए 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 करना शुरू कर दिया और पीडीए यानी कि अगर पीडीए उनका सच में साथ दे रहा होता तो मिल्कीपुर में शायद अगर भगवान भी उतर आते तो भारतीय जनता पार्टी ना जीत पाती। इसका मतलब कि पीडीए का उनका सिगुफा पूरी तरह से अब नील बटा सन्नाटा हो चुका है। ऐसी स्थिति में पीडीए के लोगों को एकत्रित करना, फिर से वह जातिवादी बातें करना, ये शायद अखिलेश यादव की अब मजबूरी हो गई है। इसीलिए अखिलेश यादव ने अब उच्च जातियों पर निशाना साधना शुरू कर दिया। और इसके बाद एक बात और भी आती है कि आखिर ये निशाना क्यों साधा? एक तो पीडीए को मैनेजमेंट करना, दूसरा भी आपने देखा कि जब विधानसभा के बजट सत्र में अखिलेश यादव की पार्टी पर हमलावर होते हुए योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा हमला किया था। जब उर्दू भाषा को लेकर के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने चर्चा शुरू की तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि उर्दू भाषा की बात कर रहे हो, कठमुल्ला बनाना चाहते हो। और इसके बाद उन्होंने कहा कि समाजवादी अपने बच्चों को तो अच्छी शिक्षा दिलाते हैं, विदेशों में शिक्षा दिलाते हैं, लेकिन इनको कठमुल्ला बनाना चाहते हैं, इनको उर्दू ही खाली पढ़ाना चाहते हैं। शायद इस बात का भी जवाब उनके पास नहीं था, इसलिए उस विषय पर भी उनका वो तंज था और एक तरह से उन्होंने उस पूरे मामले को इस तरह मोड़ दिया। उनका मानना है, यानी कि अखिलेश यादव का मानना है कि जब हम दलितों के बारे में इस तरह की बातें करेंगे तो इसका एक बड़ा प्रभाव निकलेगा और शायद पीडीए फिर से एकजुट हो जाएगा। लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता है कि जो बातें अखिलेश यादव कर रहे हैं उसमें सच्चाई दूर दूर तक नजर नहीं आती है। आज भी रिजर्वेशन पॉलिसी ठीक से चल रही है, आज भी ओबीसी को 26% आरक्षण, 21% आरक्षण एसटी को मिल रहा है, व्यापक पैमाने पर नौकरियां भी मिल रही है, वजीफा भी मिल रहा है, सबको उनकी भागीदारी बराबर मिल रही है। और दलितों को लेकर के जिस प्रकार की योजनाएं सरकार चला रही है वो भी बड़ी बात है। इसलिए अखिलेश यादव का यह बयान एक तरह से पीडीए को फिर से कनेक्ट करना है, यानी पीडीए के माहौल को फिर से बनाना है, खास तौर पर दलितों को और पिछड़ों को अपने साथ फिर से जोड़ने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन बात आती है कि क्या अखिलेश यादव इतने बड़े भी बेवकूफ है क्या? मैं आपको बताता चलूं कि अखिलेश यादव आज भी पीडीए की बात भले ही करे लेकिन ब्राह्मणों ठाकुरों के बगैर उनका काम चलता नहीं है। उनके राइट हैंड के रूप में उदयवीर सिंह उनकी पार्टी के नेता हैं जिनसे सलाह लिए बगैर वो काम नहीं करते हैं। अगर आप कहें तो यूपी सिंह भी उनके नेता हैं जो उनको बगल में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं। आपने अरविंद सिंह गोप का नाम सुना होगा, वो एक क्षत्रिय नेता है, प्रभावशाली नेता है, उनके बगैर भी उनका काम नहीं चलता है। और सबसे बड़ी बात, माता प्रसाद पांडे यानी नेता प्रतिपक्ष पूरी की पूरी समाजवादी उन्होंने उच्च जात को सौंप दिया है, जो कि विधानसभा में उनको रिप्रेजेंट करती है। बात करेंगे अगर समाजवादी पार्टी की स्थापना से तो उस समय भी जनेश्वर मिश्रा, राम गोपाल सिंह और जैसे बड़े नेता, दिग्गज नेता, वैचारिक नेता थे जिन्होंने काम किया। ब्रजभूषण तिवारी जो सिद्धार्थनगर से आते हैं वो भी एक वैचारिक नेता थे जिन्होंने उनके लिए खपा दिया, समाजवादी पार्टी के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया। और क्या इस प्रकार के बयान के बाद अब समाजवादी पार्टी में बैठी हुई उच्च जातियों
जातियों में क्या विद्रोह नहीं होगा, क्या कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। फिलहाल उन्हें पता है कि वो उच्च जातियों को ये पहले से बता देते हैं कि मैं इस प्रकार का बयान सिर्फ अपने वोट बैंक को संजोने के लिए करता हूं। फिलहाल आपको बता दें कि उच्च जातियों के लोगों से उनके बड़े ही मधुर संबंध है। यही कारण रहा कि उन्होंने जब राज्यसभा का चुनाव था उसमें भी उच्च जातियों के लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया था, और इसी के कारण आपको बता दें कि अनुप्रिया पटेल की बहन ने इसका विरोध भी किया था, पल्लवी पटेल ने, और उन्होंने कहा था कि पीडीए के नाम पे ठगा जा रहा है। और आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने उच्च जातियों के लोगों में अगर बात करें तो आशुतोष सिन्हा को विधान परिषद में भेज दिया। ऐसे ही बड़े बड़े चेहरे जो कि समाजवादी पार्टी को जरूरत है, इन बड़े चेहरों पर उन्होंने दांव भी लगाया। जनेश्वर मिश्रा के नाम पर एक बड़ा पार्क उन्होंने लखनऊ के अंदर दिया, और एक तरह से देखा जाए तो उनकी पार्टी के मूल और कैडर वोटों में अगर बात करें तो वहां भी ब्राह्मणों का व्यापक आधिपत्य है। महेंद्र नाथ मिश्र जो कि समाजवादी पार्टी के नेता है और प्रबुद्ध प्रकोष्ठ में है, इसके अलावा उनके पास ब्राह्मणों की भी एक अच्छी खासी टीम दिखाई पड़ती है। आपको बताते चले इस पूरे के पूरे उच्च जातियों पर जो उन्होंने हमले किए हैं उससे अब एक नई बहस निकलेगी, और ये नई बहस समाजवादी पार्टी को और दुविधा में डालेगी, क्योंकि निचले लेवल पर समाजवादी पार्टी का पीडीए को लेकर जिस प्रकार के बयान आए हैं उसको बहुत ज्यादा अब पीडीए के लोग ही स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुंभ पे जिस प्रकार अखिलेश यादव हमलावर हुए हैं उससे पीडीए में भी उनकी पैठ ना के बराबर हो गई है, और इसका जीता जागता उदाहरण है उपचुनाव में उनकी हार और मिल्कीपुर में उनकी हार। फिलहाल उच्च जाति का जो ये उन्होंने बयान दिया उच्च जातियों पे, इसका क्या रिजल्ट आएगा ये तो आने वाले 2027 में पता लगेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी आफत में जरूर पड़ेगी और दिक्कतें भी उसको झेलनी पड़ेंगी। अखिलेश जी का लेकिन ये प्लान अगर कामयाब हुआ तो भाजपा के लिए सांसद हो सकती है। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।